हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न पॉलिटिकल साइंस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हमारी आर्टिकल सीरीज की 36 नंबर क्लास। इसमें हम देखेंगे कुछ नेक्स्ट आर्टिकल्स। तो देखते हैं आर्टिकल नंबर 236। इसमें क्या दिया? निर्वचन। ये निर्वचन है, निर्वाचन नहीं है इलेक्शन वाला। निर्वचन यानी व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। इसमें किस शब्द की एक्सप्लेनेशन या व्याख्या दी है? जिला न्यायाधीश की। जिला न्यायाधीश को आप और किन किन शब्दों से जो है बोल सकते हो? जिला न्यायाधीश में शहर के सिविल न्यायालय, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, स्तर न्यायाधीश, अतिरिक्त स्तर न्यायाधीश और सहायक स्तर न्यायाधीश शामिल है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि न्यायिक सेवा से तात्पर्य ऐसी सेवा है जिसमें अन्य रूप में ऐसे व्यक्ति शामिल हो जो जिला न्यायाधीश के पद तथा जिला न्यायाधीश के पद से निम्नतर अन्य सिविल न्यायिक पदों को भरने के लिए आवश्यक है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 237। इसमें क्या दिया है? इस अध्याय के उपबंधों का मैजिस्ट्रेटों के कुछ वर्गों पर लागू होना। उपबंधों यानी कि कुछ नियम्स, और मैजिस्ट्रेट तो आपको पता ही है जो 4 प्रकार के होते हैं। ये तो प्रशासनिक अधिकारी जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं या पीसीएस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, इसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट में अपना जो है ड्यूटी करते हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में डीएम भी कहते हैं ना। तो ये क्या कहता है आर्टिकल कि राज्यपाल जो है कुछ अधिसूचनाएं जारी कर सकता है कि अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कुछ अलग या उच्च न्यायालयों के लिए अलग जो कुछ नियम बनाता है, वैसे ही जो मैजिस्ट्रेटों के लिए भी कुछ अलग या कुछ वर्गों के लिए कुछ अलग नियम या उपबंध कर सकते हैं। और यहाँ हमारा कंप्लीट होता है भाग 6 इंडिया। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 238। ये आर्टिकल भाग 7 में दिया है जो कि निरस्त हो चुका है। ये आर्टिकल डिसॉल्व हो चुका है। और इस आर्टिकल में दिया क्या था कि जैसे जब संविधान लागू हुआ तो स्टेट्स के पार्ट थे 4, A, B, C, D ऐसे, है ना। तो जो बी पार्ट था ना वो इसी आर्टिकल में दिया हुआ था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 239। यहाँ से शुरू होता है भाग 8। क्या कहता है आर्टिकल 239? इसमें दिया संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, यानी कि यूनियन टेरिटरी के प्रशासन की बात की गई है। इसका क्लोज फर्स्ट क्या कहता है कि संसद द्वारा विधि अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा उस सीमा तक जैसा वह ठीक समझे एक प्रशासन के माध्यम से किया जाएगा, जिसे वह ऐसे पद नाम सहित नियुक्त करेगा जैसा वह विनिर्दिष्ट करे। देखते हैं इसका क्लोज सेकंड क्या कहता है कि भाग 6 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन पर नियुक्त कर सकेगा, और जहां राज्यपाल इस प्रकार से नियुक्त किया जाता है वहां वह ऐसे प्रशासन के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपनी मंत्री परिषद से स्वतंत्र रूप से करेगा। ठीक है, इस आर्टिकल में बस आप इतना सा समझ लीजिए कि ये आर्टिकल केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का वेरवा देता है कि राष्ट्रपति कैसे इसको संचालित करेंगे, है ना। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 239A। ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। 14th अमेंडमेंट 1962 के द्वारा इसको जो है ऐड किया गया था। इसमें क्या दिया है कि कुछ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्री परिषद दोनों का सृजन कर सकता है। नेक्स्ट इसमें क्या दिया है कि संसद विधि द्वारा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए विशेष उपबंध कर सकती है और राज्य क्षेत्र में यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में विधान मंडल के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित भी कर सकती है। और अगर राष्ट्रपति चाहे तो वह मंत्री परिषद भी हो सकती है या जो है विधान मंडल हो सकता है, या फिर दोनों का सृजन कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 239B। ये आर्टिकल 27 अमेंडमेंट 1971 में जोड़ा गया था। और ये आर्टिकल जो है ना केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड है कि केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ ए में बोला गया था कि विधान मंडलों का सृजन कर सकती है। तो विधान मंडल के विशासित काल यानी कि जब सेशन नहीं हो रहा हो तो उस टाइम में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति या प्रशासन की शक्ति इस आर्टिकल में दी हुई है। ये आर्टिकल ए और बी दोनों इम्पोर्टेंट है।
देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 239 AA। इस आर्टिकल को 69 अमेंडमेंट 1991 में जोड़ा गया था, वो भी एस बालकृष्णन की सिफारिशों पर। इस आर्टिकल में बस आपको इतना सा याद करना है कि दिल्ली के लिए विशेष उपबंध है 239 AA के अंदर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 240। इसमें क्या दिया है, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। आपको बस इतना सा याद रखना है कि 240 आर्टिकल में दिया हुआ है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष उपबंध, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष उपबंध, ठीक है। इसका क्लॉज फर्स्ट क्या कहता है कि राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और अच्छा शासन बनाने के लिए जो है कुछ नियम बना सकेंगे। इसका सेकंड क्लॉज क्या कहता है कि जो भी इस प्रकार कोई नियम बनाए जाते हैं तो संसद क्या कर सकती है, उनको निरस्त भी कर सकती है, यानी कि डिसॉल्व कर सकती है, उनमें संशोधित कर सकती है, और क्या इनको राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने पर उनका वही बल प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का उस क्षेत्र पर लागू होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 241। इसमें क्या दिया है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय। अब ये आर्टिकल क्या कहना चाहता है कि जैसे स्टेट्स के लिए हाई कोर्ट का गठन किया गया है, सेम उसी प्रकार जो है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का गठन कर सकेगी। बस इतना ही दिया है इस आर्टिकल में। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 242। ये आर्टिकल तो हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि दिस आर्टिकल ऑल्सो डिसॉल्व बाय 7th अमेंडमेंट। तो ये थे हमारी आज के कुछ आर्टिकल। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।